हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो ध्यान से जितनी देर का भी वीडियो हो आपको बस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का जितना भी टाइप वाइज क्वेश्चन है, आपको जैसा कि मैंने बताया था कि सीजीएल के एग्जाम से पहले जितने भी चैप्टर्स हैं प्रीवियस ईयर के सारे टाइप वाइज क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन ये ऐसा चैप्टर है जिसके माध्यम से आप सीआई, एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ऐसे इवन आप टाइम एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए चैप्टर है, इसलिए मैं यहीं से स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक चीज देख लीजिए, कुछ बेसिक्स है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे ये कभी भी हम लोग मीन वाली चीज जिसके रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, रेशियो उसी का आता है। जैसे कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि अगर मान के चलिए कि स्पीड है, जैसे आप 10 किलोमीटर के स्पीड से गए, फिर जो है आप 20 किलोमीटर के स्पीड से आए और 15 किलोमीटर आपका फाइनल स्पीड आया। तो जब आप इसको एलिगेशन के माध्यम से निकालेंगे तो जो आपका यहाँ पे रेशियो आएगा वो आपका टाइम का रेशियो आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस में समझेंगे इस चीज को। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट है, अगर कोई लॉस है, तो यहाँ पर जो फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा वो हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में आएगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो है वो सीपी के रिस्पेक्ट में आता है। एक चीज और जान लीजिए कि जब भी हम लोग, अब बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज आता है कि कैसे पता चलेगा कि किसी क्वेश्चन में मिक्सचर एंड एलिगेशन का फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखिए, जब भी कोई एक वैल्यू, जैसे कि मान के चलिए 10 दिया हुआ है, कोई एक वैल्यू आपको 20 दिया हुआ है और फाइनल वैल्यू आपको 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि एक वैल्यू से ये बड़ा होगा और एक वैल्यू से ये छोटा होगा। तो उस केस में हम जो है ये फॉर्मेट अपनाते हैं और इस टाइप से क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, और अगर सीपी है तो जो वैल्यू आएगा, रेशियो आएगा, वो आपका क्वांटिटी में आएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए एग्जांपल देखिए कि अगर 10 पर केजी दिया हुआ है, 20 पर केजी है और यहाँ पे 15 पर केजी इसका फाइनल है, तो जो यहाँ पे आपका डिफरेंस आया, मतलब कि एक बार इसमें से लेस, क्योंकि आप जानते हैं कि एक से ये बड़ा होता है और एक से ये छोटा होता है, तो डेफिनेटली है कि आप जैसे कि इसमें से आप देख रहे हैं 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 आएगा, और 20 माइनस 15 करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर जो रेशियो आया ये आपका 1:1 का है, और यही एग्जाम में पूछता है। ठीक है, यानी कि 10 वाले चीज 1 के रेशियो में मिलाए गए और 20 वाली चीज जो है वो 1 के रेशियो में मिलाए गए, तो आपका जो है ये आंसर आपको 15 आया। जैसे कि 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, दो वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 2 किए तो ये आपका कितना आया, 15 आया। ठीक है, तो ये यहाँ पर 15 आया, यानी कि इस रेशियो में हम लोग 1:1 के रेशियो में मिलाए थे। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ टोटल जो है आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, और 10 क्वेश्चन जो है ये पूरे प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन है ये सब टाइप वाइज क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि इन एन एलओआई देयर इज 12% कॉपर, किसी एलओआई में 12% कॉपर है। अब टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर हाउ मच एलओआई विल बी रिक्वायर्ड। यानी कि मान के चलिए कोई एलओआई है, इसमें जो है 12% कितना है, कॉपर है, यानी 88% कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, अब क्या है कि 69 kg जो है कॉपर लाने के लिए हमको कितना एलओआई का जरूरत है। तो सबसे पहले आप देखिए कि 12% को हम क्या किए, बनाने का डायरेक्ट तरीका देखिए, 12% बराबर 12/100। ठीक है, जब इसको कट किए तो ये आया 3, ये आया आपका 25, यानी कि 25 एलओआई था और उसमें 3 कॉपर है, जो कि 25 का 12% 3 आएगा, तो 3 कॉपर हो गया। अब क्या हो गया कि 3 kg कॉपर में 3 kg जो कॉपर है वो कितने में है, 25% एलओआई में। एक कॉपर के लिए अगर 1 kg कॉपर लेना होता तो 25/3 kg मिक्सचर हो जाता, और अगर 69 kg जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है तो 25/3 इंटू 69, यानी कि कट करते 23 आता, 23 इंटू 25 575 आता, यानी कि 575 kg चाहिए, उसमें जो है 69 kg एलओआई होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप में देखिए कि ए मिक्सचर कंटेन्स स्पिरिट एंड वाटर, किसी मिक्सचर में स्पिरिट एंड वाटर है जिसका रेशियो आपको दिया हुआ है 3:2। इफ इट कंटेन्स 3 लीटर मोर स्पिरिट देन वाटर, द क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट इन द मिक्सचर इज क्या होगा। ठीक है,
अब क्या है कि कोई मिक्सचर है, ये मान लीजिए मिक्सचर है, इसमें स्पिरिट है, वाटर है, उसका रेशियो आपको दिया हुआ है कितना, 3 और 2 दिया हुआ है। अब आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि जो स्पिरिट है वो 3 लीटर वो ज्यादा है किससे, पानी से है। यानी कि यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पे रेशियो में कितना ज्यादा है, तो 1 यूनिट ज्यादा है, तो 1 यूनिट ज्यादा है और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 लीटर। ठीक है, तो यानी 1 यूनिट का वैल्यू अगर 3 लीटर आया तो क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे कि स्पिरिट जो है वो कितना है, तो स्पिरिट कितना है, 3 यूनिट, तो यानी कि 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 लीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। सेकंड देखिए कि थर्ड देखिए कि 40 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स milk and water contains 10% of water. The water to be added to make the water contain 20% in the new mixture is. क्या कह रहा है कि 40 लीटर मिक्सचर है किसका, मिल्क और वाटर का है, उसमें 10% वाटर है। तो देखिए वाटर कितना है, तो 10%, तो यानी कि जो रिमेनिंग बचा 100 में से वो 90% क्या हुआ, मिल्क हो जाएगा। यानी इनिशियल वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको, 9:1 का, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो। अब कह रहा है कि द वाटर टू बी एडेड, कितना वाटर इसमें ऐड करेंगे कि जो वाटर है वो 20% हो जाए न्यू मिक्सचर में। तो अब देखिए फाइनल वैल्यू हमको कितना बोल रहा है वाटर के लिए, 20%। तो 20% अगर वाटर होगा तो ऑब्वियसली बात है कि 80% जो है वो आपका मिल्क होगा। यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 और ये 4 आएगा। अब आप देखिए इनिशियल वैल्यू 9:1 था, फाइनल वैल्यू आपका 4:1 है। यानी कि हम चेंज किस में किए हैं, हम चेंज जो है वाटर में किए हैं, यानी कि हम लोग मिल्क में नहीं किए हैं चेंज। तो पहले मिल्क अगर 9 था और अभी मिल्क फाइनल में 4 है, इसका मतलब इसको इक्वल करेंगे, यानी इक्वल करने के लिए इंटू 4 ऊपर करेंगे और इंटू 9 नीचे करेंगे। तो फाइनल में जो मिल्क है वो हमारा 36 और ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ 36 और यहाँ हो जाएगा 9, यानी कि कितना हुआ 36 और प्लस 4 40 यूनिट जो है वो किसका वैल्यू है, वो 40 लीटर के बराबर है, क्योंकि 40 लीटर दिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कितना आप वाटर ऐड किए हैं, तो वाटर आप देखिए 5 ऐड किए हैं, यानी 1 यूनिट का 1 वैल्यू है तो 5 यूनिट का 5 वैल्यू होगा, यानी 5 लीटर्स ऐड करेंगे। एक चीज और आपको ध्यान देना है मिक्सचर एंड एलिगेशन में कि आपको देखना है कि क्या चेंज है। ठीक है, जो चेंज होगा उसमें ही चेंज आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 लीटर से लेकर 9 लीटर हुआ वाटर, लेकिन 36 लीटर पहले भी मिल्क था और बाद में भी 36 लीटर ही मिल्क होगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, उसको इक्वल करना होता है। ठीक है, स्टूडेंट अधिकतर इसमें ही कंफ्यूज होते हैं कि किसको इक्वल करना और किसको नहीं करना है। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि a mixture of 30 liters contain milk and water in the ratio 7:3. How much water should be added to it so that the ratio of milk and water becomes 3:7? ये क्वेश्चन कुछ उसी तरीके से है। ठीक है, मिल्क और वाटर का इनिशियल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और आपको 3 दिया हुआ है। ठीक है, फाइनल में आपसे क्या बोल रहा है कि कितना, देखिए क्या चेंज हुआ है कि वाटर को आप ऐड कर रहे हैं, वाटर शुड बी एडेड, यानी मिल्क तो आपका पहले भी जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, ये अगर कोई कंटेनर है, इसमें अगर मिल्क पहले 10 लीटर है और पानी 4 लीटर है, आप इसमें अगर 4 लीटर और पानी मिलाएंगे तो उससे तो कोई बहस नहीं है, पानी तो 8 लीटर हो जाएगा, लेकिन मिल्क तो 10 ही रहेगा। तो वही बात है कि इनिशियल पहले भी 7 यहाँ पे था, ठीक है, इनिशियल वैल्यू में, और 3 लीटर आपका वाटर है। अब कह रहा है कि कितना हम पानी मिलाएं कि जो बाद में जो फाइनल आउटपुट आए वो हमारा मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:7 हो जाए, यानी 3 और 7 हो जाए। तो अब आप देखिए चेंज तो ये हुआ है वाटर, मिल्क तो हमेशा सेम रहेगा। तो इसको इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। तो ये भी 21, ये भी 21, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 7 से मल्टीप्लाई किए तो 49 हो जाएगा। यानी कि आप देखिए कि 21 और 9 यानी 21 आपका 30 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर 30 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 30 लीटर, 1 यूनिट का 1 लीटर, तो 40 यूनिट्स का 40 लीटर, क्योंकि आप 40 यूनिट ऐड किए थे। ठीक है, 9 से 49 हुआ तो 40 आप ऐड किए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या दिया हुआ है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टी एट ₹60 kg per kg and 65 per kg and so that by selling the mixture at ₹68.20 per kg he may gain 10%। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। यहाँ पर तो चलिए सही है कि
एक दुकान वाले ने क्या किया है कि 60 पर केजी और 65 पर केजी से इस हिसाब से मिक्स कर रहा है कि उसको जो है 68.20 में बेचने पर 10% का फायदा होता है। तो सबसे पहले बात यहाँ पर सीपी की हो रही है और यहाँ पर सीपी की हो रही है, ठीक है, सीपी और सीपी की हो रही है और यहाँ पर दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। तो हमको हमेशा इक्वल में रखना है, सीपी सीपी है तो यहाँ पर सीपी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ यहाँ पर कि अब 68.20 जो है वो आपका सेलिंग प्राइस है और आपको 10% का फायदा होता है। तो सीपी निकालने कैसे निकालेंगे, इनटू 100 बाई 110, इसको कट करेंगे तो 62 पर केजी आपका सीपी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 62 डाल दिए। अब जब इसका करेंगे हम लोग तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2 डिफरेंस इनका। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 3:2। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में, तो हम 3:2 के रेशियो में इसको मिलाएंगे तो हमारा 68.20 में बेचने पे भी हमको 10% का फायदा होगा, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ दे रहा है कि ए बैरल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इन द बैरल बिकम्स 1:1। अब देखिए कोई बैरल है, उसमें जो है वाइन और वाटर का मिक्सचर दिया हुआ है, वो किस रेशियो में है, वो 3:1 के रेशियो में, ठीक है। यानी कि इनिशियल रेशियो कितना दिया हुआ है वाइन और वाटर का 3:1 दिया हुआ है। तो टोटल हमारा कितना है 4 है, ठीक है, 3 और 4 दिया हुआ है। अब कहता है कि इस मिक्सचर में से कितना फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर को हम बाहर निकालेंगे और उसके जगह पे हम पानी डाल देंगे। मतलब ये इसमें से कितना हम निकालें और कितना हम उसमें डालेंगे कि जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा मिक्सचर का वो हमारा 1:1 आएगा, ठीक है, 1 और 1:1। अब देखिए यहाँ पर टोटल कितना है 4 है और यहाँ पर 2 है, यानी इसको इक्वल करने के लिए इंटू 2 करेंगे तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 2 3:1 इंटू 2:1 2:2 आ गया। यानी यहाँ पर आप देखिए एक ऐड हो रहा है और एक ड्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं, समझ गए। यानी कि इस बैरल से हम जितना निकालें उतना ही हम ऐड कर दिए। तो 1 यूनिट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 यूनिट इसमें निकाला गया, ऐड हुआ है और 1 यूनिट आपका निकाला गया है। तो 1 यूनिट टेकन आउट एंड 1 यूनिट एडेड, यानी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा 1:3, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 आपका निकाला गया कितने से 3 से, तो 1:3 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है कि देयर आर 81 लीटर प्योर मिल्क इन अ कंटेनर, 1/3 of milk is replaced by water in the container, again 1/3 of the mixture is extracted and equal amount of water is added. What is the ratio of milk to water in the new mixture? अब एक चीज समझिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है। ये बहुत इस तरह का क्वेश्चन अधिकतर बार आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका मिक्सर नेविगेशन का। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, कोई ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें से 1/3 जो है आपका मिल्क निकाला गया, ठीक है, प्योर मिल्क, और उसके बाद क्या हुआ 1/3 फिर इसमें ऐड कर दिया गया, फिर 1/3 निकाला गया, फिर 1/3 आपको ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है कि इनिशियल क्वांटिटी कितना क्वांटिटी था, ब्रैकेट में 1 - x बाई सी इंटू एन। एक्स का मतलब क्या हो गया कि क्वांटिटी टेकन आउट, कितना क्वांटिटी हम निकाले, और सी का मतलब हो गया कैपेसिटी ऑफ वेसल, और एन का मतलब हो गया कितनी बार ये प्रक्रिया को हम दोहराएं, ठीक है। तो हमारा 1/3 मिल्क को हम निकाले, यानी 81 लीटर हमारे पास प्योर मिल्क था, इसमें से 1/3 को निकाल लिए, यानी 27 लीटर मिल्क को आप निकाले और 27 लीटर को वाटर को आप उसमें ऐड कर दिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखिए फॉर्मूला पे बैठा देना है कि 81 ब्रैकेट 1 - 27 बाई 81, ये हो गया कितना आपने निकाला था, और ये हो गया कैपेसिटी ऑफ वेसल। 2 टाइम्स ये प्रक्रिया की है तो 2 टाइम्स हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा 36 लीटर हमारा रिमेनिंग, 36 लीटर हमारा जो मिल्क है ये हमारा बचा, ठीक है। क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 36 लीटर, यानी कि इसमें से जो है जो हम निकाले ये 36 लीटर अब बच के रह गया 81 लीटर से। टोटल हमारा 81 लीटर था, अब 36 लीटर अब बचा है, और बाकी जो है वो पानी होगा। तो टोटल हमारा 81 था, इसमें 36 जो है वो आपका मिल्क है, तो बचा कितना 45 लीटर आपका वाटर है आपको, ठीक है। और इसी का रेशियो पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर कितना होगा, तो मिल्क का 36 था, वाटर का 45 था, यानी 4:5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन को आप देख लीजिए अच्छे से।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि vessel A and B contains mixture of milk and water in the ratio 4:5 and 5:1 respectively. In what ratio should quantities of mixture be taken from A and B to from a mixture in which milk to water is in the ratio 5:4? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेसल, दो वेसल है, वेसल A है और वेसल B है, और दोनों जो है वो कंटेन किस पे कर रहा है, कंटेन क्या कर रहा है, मिल्क और वाटर को कर रहा है। ठीक है, एक वेसल ए हो गया और एक वेसल आपका बी है। दोनों में मिल्क और वाटर का रेशियो पहले वाले ए में दिया हुआ है 4:1 मिल्क एंड वाटर का, और बी जो वेसल है उसमें दिया हुआ है 5:1 मिल्क एंड वाटर का। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुड क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर बी टेकन फ्रॉम ए एंड बी, कितना हम इसमें से ए और बी में से निकाल लें कि जो फाइनल मिक्सचर आए, ठीक है, वो मिल्क एंड वाटर का आपको 5:4 रेशियो दिखाए। तो पहला तो तरीका ये है कि 4:9 4/9 कर दिया आप, क्योंकि ये 4:5 दिया हुआ है, तो यानी कि इसमें मिल्क कितना है, पूरे में 4/9 है, तो यानी मिल्क यहाँ हो गया। बी में कितना दिया हुआ है, 5:1 दिया हुआ है। ठीक है, यानी मिल्क बी में कितना है, 5/6 दिया हुआ है। ठीक है, 5/6 दिया हुआ है। अब क्योंकि मिल्क यहाँ से भी लिए, मिल्क यहाँ से भी लिए हैं, तो यहाँ पे फाइनल में भी मिल्क ही होना चाहिए। मिल्क फाइनल में कितना है, तो 5:4 दिया हुआ, यानी 5/9 हो जाएगा। जब इसको इसमें से हम लेस करेंगे तो 15 - 10/18, और यहाँ करेंगे तो 5 - 4/9 आ जाएगा। यानी कि ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5:2। इसको बनाने का एक और तरीका है। ठीक है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं डायरेक्ट, कि जो भी दिया हुआ है आपको मिल्क, अब जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मिल्क से ही क्यों, वाटर से क्यों नहीं, तो वाटर का भी आप रेशियो करके, आप वाटर यहाँ भी लेना है ए का, वाटर बी का भी लेना है, उसके बाद फाइनल में भी वाटर लेना है, लेस करेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा। दूसरे प्रोसेस में क्या दिया हुआ है कि देखिए, ए वेसल है और बी वेसल है। ठीक है, ए में मिल्क 4 है, बी में मिल्क 5 है, ए में वाटर 5 है और बी में वाटर 1 है। ठीक है, फाइनल में मिल्क 5 है और फाइनल में वाटर 4 है। ठीक है, तो देखिए 5 4 9 टोटल, 5 और 1 6, यहाँ दिया हुआ टोटल, फिर 5 और 4 9, यानी टोटल दिया हुआ हमारा 5 6 9। अब इसको इक्वल करने के लिए इसका हम एलसीएम ले लेंगे, जो कि आपका 18 आएगा। अब 9 2 × 18, यानी कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे 6 दिया हुआ टोटल, जबकि हमको लाना है 18, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब में करेंगे। तो एलिगेशन के रूल के हिसाब से मिल्क अब आपका कितना हो गया, ए में 8 हो गया, यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। बी में कितना हो गया, तो 15 हो गया, और फाइनल में कितना हो गया, 5 × 2 10 हो गया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5:2 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इन दोनों में से किसी भी मेथड को यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ है कि द मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर आर इन द रेशियो 7:5. When 15 liters of water are added to it, the ratio of milk and water in the new mixture becomes 7:8. The total quantity of water in the new mixture is कितना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है आपको 7:5 इनिशियली, यानी इनिशियल वैल्यू कितना दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का 7 और 5 दिया हुआ है। अब कहता है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर बिकम्स, व्हेन 15 लीटर वाटर को जब आप ऐड करते हैं इस मिक्सचर में, तो जो फाइनल मिक्सचर जो आता है वो आपका मिल्क और वाटर का 7:8 आता है। ठीक है, फाइनल कितना आ रहा है, 7:8 आ रहा है। अब आप देखिए आपने ऐड क्या किया था, आपने ऐड किया था वाटर को, कितना वाटर को ऐड किया था, 15 लीटर्स को। बाकी मिल्क तो आपका सेम था, पहले भी सेम और अभी भी सेम रहना चाहिए। तो चलिए इस दोनों में सेम है, यानी कि आपको चेंज करने का कोई जरूरत है नहीं। अब आप देखिए, अब वाटर कितना बढ़ गया, तो वाटर 5 से 8 हो गया, 3 बढ़ गया। 3 कब बढ़ा, जब हम 15 लीटर वाटर को हम ऐड किए थे, यानी 3 यूनिट का वैल्यू 15 दिया हुआ है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 दिया हुआ है, 8 यूनिट, जो कि आपसे पूछ रहा है कि टोटल क्वांटिटीज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर कितना होगा। तो टोटल क्वांटिटीज न्यू मिक्सचर में वाटर का 8 है, यानी 8 हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, 8 यूनिट का वैल्यू 40 लीटर, यानी 40 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट है ये कि 7 kg of tea costing 280 per kg is mixed with 9 kg of tea costing 240 per kg. The average price per kg of the mixed tea is कितना हो जाएगा।
ठीक है। तो इस सिंपली आप बना सकते हैं कि देखिए 7 केजी का जो टी था उसका 1 केजी का दाम आपका 280 है, तो 7 केजी का दाम कितना होगा इसको, और 9 केजी 1 केजी का दाम 240 है, तो 9 केजी का कितना हो जाएगा इतना, और टोटल 9 और 7 16। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपका आ जाएगा 4120 डिवाइडेड बाय 16, यानी आंसर हो जाएगा एवरेज 257.50। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का 10 टाइप वाइज क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो है 10 to 15 और इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। बाकी आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन प्रीवियस ईयर में जो भी आपको 100 से 120 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक चीज और बता दूं, इस तरीके से पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है क्योंकि आप जानते हैं कि ये 10 क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए कोई अगर दूसरा कोई भी पढ़ाता आपको, करीबन आपको 45 से 1 घंटे का टाइम लगाता, और उसके बाद पता नहीं 10 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा पाता या नहीं करवा पाता। ठीक है, समय बहुत कम है, इसके लिए बहुत ब्रीफ में सब कुछ समझाते हुए आपको पढ़ाना है। ठीक है, इसीलिए मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, और उसके बाद आपके एग्जाम से पहले तक आपका जितना भी जो है टाइप वाइज क्वेश्चन होगा हर चैप्टर का वो आपका कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और मुझे रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो लोग फिर इस बात के लिए कहेंगे कि हिंदी आप क्यों नहीं बताएं, हिंदी में क्वेश्चन आप दीजिए बाइलिंगुअल। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, फॉर्मेट समझ में आ रहा है, मेरी भाषा समझ में आ रही है, तो उसको आप इम्प्लीमेंट अपने सेल्फ स्टडी में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब कल से जो है, आज से तो मैंने स्टार्ट कर दिया है और ये कंटिन्यू रहेगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये सारे के PDF जो हैं वो आपको न्यू टेलीग्राम लिंक जो होगा उसमें आपको मिल जाएंगे। और जितने भी लोग मेरे परचेज किए हैं मटेरियल को, मैथ के मटेरियल, उन सभी को एक बार मतलब कंप्लीट जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक तक उन ये सारे क्वेश्चंस का PDF जो है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो जो लोग अभी तक SSC क्रैकर्स का मटेरियल नहीं लिए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ले ले, क्योंकि आपको शायद याद होगा ना कि मैंने आपको क्या बोला था कि 500 लोगों का सिलेक्शन, और उसके सिलेक्शन के लिए ये टाइप वाइज पढ़ाना बहुत जरूरी है। अभी GK के, इंग्लिश के और सभी चीज के अभी टाइप वाइज आएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।